महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने माँ को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में जाकर के घोर तप किया है, साधना की है, माँ को प्रसन्न किया है। महाराज जी, वो कौन सी साधना है जिसके लिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ा और उसका उद्देश्य क्या है? जब मैं वृंदावन से विद्या अध्ययन करके जब मैं पंजाब क्षेत्र में आया, पंजाब क्षेत्र में आने के बाद मैंने ज्योतिष में एमए किया। और जब ज्योतिष में मैंने पढ़ा, विद्या हासिल करने के बाद वहाँ पे पंजाब में शरीर हिलना और कंपन करना और चौकी, जिसको हम कहते हैं चौकी आना, और दैविक कोई न कोई ए न प्रकार है ना वो शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर को हिलाना। जब इस वास्तविकता को जब देखा तो मैं उस वक्त बहुत छोटी उम्र का भी था, तो पता नहीं चला। जब मैं उन दिव्य आत्माओं से जब पूछा एवं संत महात्माओं से पूछा, और जिसके आश्रम में आकर के वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते थे या उनके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति की पहचान करने की प्रयत्न करते थे, यानी कि उस शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दैविक आत्मा, अद्वैकिक आत्मा भी प्रवेश करती थी, यानी कि भूत प्रेतों का आत्मा का भी प्रवेश होता था और दैविक शक्ति का भी प्रवेश होता था। जब इन सभी समावेश को जब मैंने देखा, देखने के बाद मैं अनुभव करना चाहता था कि ये है क्या। उस चीज के लिए मुझे साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना की आवश्यक पड़ी। उसके लिए मेरे ताऊजी हैं जो हिमाचल में रहते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त शास्त्री, जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी भी किया और कॉलेज खोल करके हिमाचल में रहे। मैं उनके संपर्क में, उनके चरणों में जाकर के एक अरदास किया, प्रार्थना की कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है। तो उन्होंने अपने सदगुरु सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर में, राजस्थान में मुझे ले जाकर डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी के आश्रम में रख करके वहाँ पे जो मैंने साधना अनुभव किया और उस साधना का पथ पे मेरा प्रारंभ हुआ जीवन का, तो वहाँ से मुझे अनुभव हुआ कि साधना बहुत ज़रूरी है, उपासना बहुत ज़रूरी है, तंत्र भी बहुत ज़रूरी है, मंत्र भी बहुत ज़रूरी है, यंत्र भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक द पार्ट ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं। हमारे जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ती है और इस पृथ्वी में, इस कलिकाल में तो बहुत ज़्यादा लोगों को आवश्यक पड़ रही है। तो उस चीज़ की विद्या हासिल करने के बाद जब मैं लोगों की तकलीफ़ों को, कष्टों को जब देख करके जब मैं रेमेडीज़ बताता था, उपाय बताता था, तो उस उपायों के माध्यम से जो लोगों को लाभ प्राप्त होने लगा, मैं पुनः सिद्धाश्रम साधक परिवार में पुनः जाकर के और भी गुण विद्या हासिल करने की इच्छा जब मैंने जताई, तंत्र साधना के विषय में और जानकारी लेने की इच्छा जताई, तब उन्होंने मुझे 10 महाविद्या की साधना के बारे में बताया, जो कि 10 महाविद्या देवी जो दुर्गा के ही रूप हैं, जैसे काली है, तारा है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी है, षोडशी है, त्रिपुरा भैरवी है, कमला है। ये सब देवियां हैं जिसको हम तांत्रिक देवियां भी कहते हैं। और ऐसे ही ये जो दुर्गा के शरीर से उत्पन्न हुए देवियां हैं और दुर्गा के ही रूप शरीर से उत्पन्न हुए देवियां हैं, और ये क्या करते हैं इस कलिकाल में, मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए ये अपने अपने कार्य को करते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है बगलामुखी का। जी, बगलामुखी का इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है, जो कि बगलामुखी एक ऐसी देवी है जो शत्रु का तुरंत नाश करती है। अच्छा। जैसे उसमें एक मंत्र आता है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम मम शत्रु स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। ये मंत्र वो उसमें आता है, और इस मंत्र का अगर हम किसी शत्रु का नाम इसमें जोड़ करके, मम शत्रु फलना फलना स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, अगर ये मंत्र में उसका नाम डाल करके अगर हम पुरुष चरण करते हैं, यानी कि 1.25 लाख जाप करते हैं, और एक कनेर का फूल होता है, उस कनेर के फूल को सरसों के तेल में डुबा करके अगर हम हवन करते हैं तो शत्रु का तुरंत नाश हो जाता है, तुरंत स्तंभन हो जाता है। और कोर्ट कचहरी में कोई मुद्दा मामला अगर आपकी चल रही है, अगर इस देवी का, पीताम्बरी देवी यानी कि बगलामुखी का अगर हम अनुष्ठान करते हैं तो तुरंत वो आपकी कोर्ट कचहरी से भी आपको मुक्त कर देती है, यानी कि शत्रु का विनाश कर देती है। ऐसे ही जैसे बगलामुखी
शत्रु का विनाश करती है, ऐसे कमला देवी है जो सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है, यानी कि विद्या का स्वरूप माना गया है। और ऐसे ही आगे त्रिपुरा भैरवी है। त्रिपुरा भैरवी त्रिपुरा सुंदरी है, लेकिन लोग कोई आजकल ब्यूटी पार्लर में बहुत लोग जाते हैं, क्रीम पाउडर बहुत लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे साधना है, उपासना है, कभी आपको क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस साधना सिद्ध करिए, आपका काया कल्प हो जाती है और आपके शरीर में, आपके चेहरे में ऐसी तेज उत्पन्न होगी, आपको किसी भी क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से 10 महादेवी, 10 महाविद्या, तारा, काली, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, षोडशी, कमला, ये जो देवियां हैं मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य को क्या परेशानी चल रही है उस परेशानी के अनुसार अगर वो व्यक्ति 10 महाविद्या की साधना करता है, या कोई स्त्री या कोई कन्या या कोई बहन करती है, तो उसको तत्क्षण लाभ मिलता है और इस संसार में, इस भौतिक शरीर में उसको संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष की भी प्रदान प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ऐसी देवी का साधना मुझे करने का सौभाग्य सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आश्रम, सिद्धाश्रम साधक परिवार, जोधपुर राजस्थान में बैठ करके ही मैंने प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एकांत में जगह जाकर के इसका आपने अनुष्ठान करना है, यानी कि साधना करना है। जब उन्होंने मुझे एकांत की बात कही, अब अपने आश्रम में, घर में तो एकांत हो ही नहीं सकता। कोई माता बुला रही है, कोई पिताजी की आवाज़ आती है, या लोगों की आवाज़ आती है, या रिश्तेदारों की आवाज़ आती है, या फिर कोई आश्रम में भी अगर बैठते भगत जगतों की कोई ना कोई आवाज़ जो है गूंजने लगती है। लेकिन जो मेरे सदगुरु जी थे, उनकी एक मैंने किताब भी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था विश्व के सर्वश्रेष्ठ दीक्षाएं। तो उस विश्व के सर्वश्रेष्ठ दीक्षाओं में 10 महाविद्या का दीक्षा भी बहुत ज़्यादा मान्यता उसमें लिखा हुआ था। उसमें ये वर्णन था कि ऐसी जगह पे जाकर के साधना करना चाहिए जहाँ पे मनुष्य की आवाज़ पहुँचती नहीं। तो उस आवाज़ से बचने के लिए मुझे 9 महीना कुछ समय, 9, सवा 9, साढ़े 9 महीने तक मुझे जंगल में रहना पड़ा। और जंगल में रह करके मैंने साधना की। और जो मेरे पिताजी हैं, जिनका नाम है दधिराम गौतम, पिताश्री का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, और उनकी सहयोग से, उनकी मार्गदर्शन से, और मेरे ताऊ जी जो पीताम्बर दत्त शास्त्री जी हैं, उनकी आशीर्वाद से और सदगुरु की कृपा से मैं 9 महीना कुछ समय जम्मू कश्मीर के जंगल में मैंने व्यतीत करी। मैंने उसमें पत्ते भी खाए, जब भूख लगती थी हम पत्ते खाते थे, क्योंकि फल इतना नहीं मिलता था। और जंगल के बीच में कोमल कोमल जो नरम नरम अभी अभी जो उत्पन्न हुए पत्ते होते हैं, उस पत्ते को भक्षण करके, खा करके, और ज़मीन पे ही लेटे रहते थे। और उसी के बीच में अखनूर का एक बहुत बड़ी नदी है, तो उस नदी का पानी हम पीते थे। उस नदी की पानी बहुत ज़्यादा रेत, बालुआ बहुत होती थी, तो धोती को डाल करके इसे मुंह लगा करके पानी पिया जाता था। ऐसी अनुभव मैंने किया। और मेरे साथ एक और महात्मा थे, त्यागी जी महाराज, जो मेरे साथ रहे, और हम दोनों ने वहाँ पे रह करके 10 महाविद्या की साधना की। और 10 महाविद्या की साधना करने के बाद का जो मेरा जीवन है, जैसे यू टर्न हम जिसको कहते हैं, जैसे जीवन ही बदलाव की ओर चला गया और यू टर्न ले लिया। तो 10 महाविद्या की साधना करने के बाद मेरा जीवन में सब कुछ बदलाव हुआ। असंभव भी संभव होने लगे। और जिसको अभी तक मैंने बताया गया, तिथि, मिति, टाइम टेबल, उस अनुसार काम होने लगे। कल ही यहाँ पे दिल्ली से हमारे भक्त आए हुए थे, कुणाल कपूर जी। उनको मैंने बोला होगा कभी कि तुम्हारा 2026 में घर बनेगा, तो वो 2026 में उन्होंने घर बनाना शुरू किया। तो वो मुझे बुला रहे थे, कल लेने भी आए थे। तो ऐसे चीज़ होने लगी। ये सब साधना के बल से है। और ये मैं कोई कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मिट्टी हूँ। बस गुरु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जिससे मैंने साधना सफल हुआ। और उस साधना का फल है जो मेरे वाणी से जो निकलता है, जो लोक के हित के लिए कार्य कर रही है।